कांवड़ियों पर पाबंदी लगाई है। जी हाँ, उनके लिए निर्देश जारी किया गया है। हर साल जब कांवड़ियों का वक्त आता है, आप पूरे देश में देखते हैं कि आधी सड़क ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक लंबा लगता है। ऑफिस से, दफ्तर से आने वाले और दफ्तर को जाने वाले सुबह रास्ते में बहुत परेशान होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, लोग परेशान होते हैं। इन सभी चीज़ों को तमाम भारतीयवासी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होने के बाद भी उन्हें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आम लोगों को सच में दिक्कत होती है। फिलहाल तो अब उकसाने वाला काम किया ही जाने लगा है। कावड़ जो होते हैं 12-13 फीट से ऊपर होते हैं। ट्रक को काफ़ी ऊंचा बना लिया जाता है, डीजे रख के उस पर पूरा तंबू वंबू गाड़ दिया जाता है। और फिर आप देखते हैं कि डीजे बहुत लाउड बजता है, शोर शराबा होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसके अलावा अश्लील गाने, भगवान के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर अश्लील गाने इसलिए बजाए जाते हैं ताकि दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाया जा सके। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, यानी खुद योगी आदित्यनाथ ने इस बार ऐसा कदम उठाया है जिससे शायद कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नरम करने के लिए और 24 में कुछ चीज़ें बोलने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सीधा न्यूज़ 24 का सोर्स रख रहा हूँ। कांवड़ियों के लिए निर्देश जारी किया है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। 3 बातें मेन कही गई हैं, जिसमें 12 फीट से ऊंची कावड़ नहीं ले जा सकेंगे लोग। दूसरा पॉइंट है भाले त्रिशूल ले जाने पर पाबंदी है। दोस्तों आप जानते हैं कि भाला त्रिशूल ले जाते हैं लोग और उससे दूसरी कम्युनिटी को डराते हैं, धमकाते हैं, गालियां बकते हैं। और ऊपर से जो कावड़ में लोग जाते हैं, आप देख रहे हैं कि वो नशा भी कई तरह के लोग होते हैं जो करके रखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा, अगर ये नशा करके हथियार अपने पास रखेंगे तो उससे कितनी चीज़ें और हालात बिगड़ सकते हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस पर भी माननीय योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा कदम उठाया और इस पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि रास्ते में अश्लील गाने बजाने की कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। साफ साफ जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मना कर दिया है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होता हुआ नज़र आए तुरंत आप शिकायत करें और तुरंत आप सवाल करें। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिस एक ही वीडियो के अंदर सिर्फ भारत की वो खबरें आपको बताऊंगा जो असल में खबरें हैं, लेकिन आपको खबर ये नहीं दिखाई गई है। पहली खबर मैंने आपको बता दी है। दूसरी तरफ आपने कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बबीता फोगाट, जिनकी बहनें साक्षी और दूसरी बहनें जो हैं, कज़न बहनें हैं, सगी बहनें, सब सड़कों पर बैठी हैं। उनका कहना यह है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। आप सभी जानते हैं ना ये चीज़ें, कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूँ। आप ये देखिए कि भाजपा और ये राजनीति इतना इंसान को कमज़ोर और हैवान बना देती है कि अंदर से इंसानियत और रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। बबीता फोगाट ने अपनी बहन के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाया जिसमें साक्षी को, जो साक्षी मलिक हैं, उनको कह दिया कि बहन तुम कांग्रेस की प्रवक्ता हो, यानी मोदी से जो सवाल कर दे वो विपक्ष का, पार्टी का चाटुकार है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये सोचिएगा ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये अपनी बहन के खिलाफ बोल रही है। सगी बहन के लिए उसकी इज्जत लुटने पर जो खड़ा ना हुए वो है भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। देखिए, देशवासियों को और सभी खेल प्रेमियों को मेरी राम राम। सबसे पहले तो मैं मेरी दोस्त साक्षी मलिक ने जो बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगाए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी, एक कहावत है कि आंखों देखा और कानों सुने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये कहावत जो है साक्षी बहन की बातों पे चरितार्थ होता है। और आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही है उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और साक्षी बहन, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुलकर आइए, किसी की भावनाओं के और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे बहन अपनी वीडियो में कह रही है कि हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं।
तो आज तक साक्षी बहन न तो किसी कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने उसके ऊपर बयान दिया है और न ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपने बचाव में बयान दिया है। बावजूद इसके कि आप उनको काउंटर करने के लिए हर आदमी को आप ही जवाब दे रहे हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप पहलवानों की पक्ष की बात कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप बयान दे रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस तरह से आप व्यवस्था में बैठे लोगों के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तो तब आप कहां थे जब 2012 से लगातार हरियाणा कुश्ती संघ के 10 साल तक अध्यक्ष के पद पर बैठे थे? क्या कभी आपने कभी महिला पहलवानों की सूध ली? क्या आपने उनसे कभी उनके दुख दर्द तकलीफ को जानने की कोशिश की? क्या कभी आपने इस बातों का संज्ञान लेने की कोशिश की? लेकिन साक्षी बहन जो है इस धरने को जो लीड कर रही थी वह कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम कर रही थी। उनका पूरा नियंत्रण जो है धरने के बैठे लोगों के ऊपर था। और एक मुहावरा और एक कहानी मुझे याद आ रहा है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई मिठाई जमीन पे गिर जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है अपने बिलों से निकल आते हैं, और वही हुआ। सबने देखा और सभी ने पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी अपनी बंदूकें चलानी शुरू कर। हाल में ही दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदू प्रीस्ट, हिंदू बाबा इस वक्त हिंदू राष्ट्र के नाम पर बहुत उछल और कूद रहे हैं। जिनको कोई पूछता तक नहीं था वो इस्लामोफोबिक बात करके मोदी स्टेज से कर और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर मुसलमानों को कटवा कटमुल्ला बोलकर मुसलमानों को ख़त्म करने की बात बोलकर तुरंत पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। इनके खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाता और ये अपने आप को सनातन धर्म का बताते हैं, बहुत पाक और साफ, और बाबा बताते हैं। बाबा तो बाबा होते हैं। लेकिन आइए इसी सनातन धर्म का एक और चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सनातन धर्म में डूबा हुआ एक बाबा था। इस बाबा को देखिए, बहुत छोटा सा क्लिप है जिसको मैं बार बार दिखाऊंगा ताकि आप इस बाबा के चेहरे को पहचान सकें। दोस्तों, विशाखापट्टनम में 64 साल का बाबा स्वामी परमानंद, जिसने 15 साल की एक बच्ची को लगभग 1.5 से 2 साल तक अपनी कैद में रखा और 1.5 से 2 साल तक उसके साथ हर दिन बलात्कार करता रहा। जब लड़की ने इसका विरोध किया कि मैं आपके साथ ये नहीं करूंगी, तो इसने उसको मारा, पीटा और सिक्कर से इसको एक कमरे में बांध दिया, लड़की को, 15 साल की नाबालिग लड़की को। और फिर उसको इतना पीटा कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक कुत्ते की तरह, जानवर की तरह उसको बांधा और उसको सिर्फ सूखे चावल दिए खाने के लिए और बाल्टी दी कि इसमें ही तुम टट्टी पेशाब करो, बाहर निकलने का। बहरहाल पुलिस ने अब उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे ही बाबा न जाने धर्म संसद के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ बोलने के नाम पर क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। असलियत में उनका ये चेहरा है। दोस्तों, दूसरी तरफ उत्तराखंड का मामला आपको याद होगा। उत्तराखंड में एक हिंदू लड़का, हिंदू अपनी प्रेमिका को लेकर फरार होता है, लेकिन उस हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़का उसका दोस्त होता है। FIR में हिंदुत्व के आतंकवादियों ने और भगवा आतंकवादी जो संघ के चोले में हैं अंदर से और ऊपर से पत्रकार बनते हैं या फिर जिस फील्ड में जाते हैं वो उसका चोला पहने रहते हैं, लेकिन अंदर से वो संघ के लिए काम करते हैं। पत्रकार और हिंदुत्व के आतंकी संगठनों ने साजिश रची थी जिसमें लव जिहाद का एंगल डाला गया और सिर्फ मुसलमान का नाम लिया गया, हिंदू नाम वाले लड़के को हटा दिया गया ताकि हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का नजर आए, और वो सब झूठ साबित हुआ। ऐसे ही एक और कांड सामने आया है मध्य प्रदेश के। इन दोनों कपल्स को ध्यान से देख लीजिए। मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता है ना, इन दोनों मासूम चेहरों को देखिए। लड़की का नाम शिवानी और लड़का है राधे श्याम। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शिवानी के पिता ने दोनों को पीट पीट कर मार डाला और लाश को चंबल नदी में फेंक दिया। फिलहाल जांच पड़ताल के बाद पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब क्या ही फायदा। एक हिंदू बाप ने
हिंदू बेटी को और हिंदू दामाद को कत्ल कर दिया। वो शादी कर चुके थे। ये कौन सा लव जिहाद था? सुअरेश, लाहौरे, तिहाड़ी, जितने भी बकलोल और जहरीले आतंकी मीडिया के आतंकवादी प्रवक्ता हैं जो लगातार देश में नफरत का आतंक फैला रहे हैं, औकात अगर हो, माँ का दूध पिया हो, इस खबर पर बोल के दिखाओ। लेकिन तुम बोलोगे नहीं क्योंकि तुम खुद छिपकली की औलाद हो। ठीक इसी तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। कोई मुसलमान गलत काम कर दे तो पूरे इस्लाम पर ही गोली चला दी जाती है। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए। ये पति पत्नी हैं, दोनों हिंदू हैं और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आशीष नाम है इसका, आशीष नाम है। बीवी भी इसके साथ मौजूद है। बीवी यानी आशीष मेहता और इसकी बीवी शिवांगी, दोनों अपने घर से मध्य प्रदेश से 300 करोड़ का ड्रग्स का नेटवर्क बिछाए बैठे थे। पूरे मध्य प्रदेश में ये ड्रग्स सप्लाई करते थे, बल्कि पूरे ही देश भर में इनकी भाई साहब जाल बैठ चुकी थी, जाल बुन चुके थे ये लोग। जब इनका भांडा फूटने वाला हुआ तो ये 170 करोड़ रुपया कमाकर विदेश फरार हो गए। ये है सनातन धर्म का शोर मचाने वाले लोगों के भाइयों की हालत। 170 करोड़ कमाया, ड्रग्स का पूरा जाल बिछाया मध्य प्रदेश में, जहां वो पता नहीं कौन से सीएम हैं भाजपा के। जब उनको मुसलमानों के खिलाफ बयान देना होता है, स्पेशल कटघरे में आते हैं, तमाम मीडिया वालों को बुलाते हैं और एक चिट्ठा लेकर जहर बोलना शुरू करते हैं। हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये गलत बात है, हमका घर गिरा दें। अरे अगर है इतना दम तो इस पर बोल के दिखाइए, कोई कार्रवाई करके दिखाइए। लेकिन वो फरार हो चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं और ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। देश में हिंदुत्व के आतंकवादी लगातार दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया के अंदर, न्यूज़ चैनलों के अंदर संघ के जानवर पहुंच चुके हैं। संघियों का अपना खुद का नफरतिया टीवी चैनल तक चल रहा है, जिसको आप गोबर दर्शन के नाम से, सुदर्शन के नाम से जानते हैं। इसमें काम करने वाला एक एक व्यक्ति एक से बढ़कर एक आतंकवादी मानसिकता का है, जो इस देश के लोगों को बांटना और तोड़ना चाहता है। और मकसद साफ उनका ये है कि भारत के टुकड़े हो जाएं। कहते ये हैं कि नहीं अखंड भारत, लेकिन संघियों का रिकॉर्ड ये है कि मुंह पर राम होता है और बगल में छुरी होती है। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी बात पर भरोसा करना ऐसा है जैसे गधे के पिछवाड़ों को किसी खूबसूरत लड़की का मुंह समझ लेना। गजब बेइज्जती है। दोस्तों आइए आतंकवादी का एक और चेहरा। ये देखिए, सुदर्शन में काम करने वाला ये आतंकी है जो सुबह उठने से पहले ही, यानी जब आंखों में गू होता है, माफ कीजिएगा क्योंकि गू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंधभक्तों की आंखों में कीचड़ नहीं गू आता है, तो जब ये अपना आंखों से गू साफ नहीं करता है तभी ये एक नफरतिया ट्वीट कर देता है। देखिए, सुदर्शन न्यूज़ बिग इम्पैक्ट। सुदर्शन न्यूज़ ने एक फेक न्यूज़ चलाई थी कि बालासोर में मस्जिद है, मस्जिद के पास ये हुआ है और जुमे के दिन हुआ है, और वो साबित हो चुका था कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है। लेकिन आप इस आतंकवादी को देखिए और ऐसे न जाने कितने हिंदुत्व के आतंकवादी हैं जो बिना तथ्य, बिना किसी बात के, सिर्फ एक फेक न्यूज़ पर जो वो खुद बनाते हैं उसको बार बार बोलते हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा है जब भी बोलो मुंह खोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो। तो मोदी जी का फॉर्मूला ये है, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच करने लगे। अब इसने लिखा, जिस बात को हम पहले दिन से कह रहे हैं, यह हादसा नहीं साजिश हो सकती है। अब सीबीआई ने सिग्नल जेई आमिर खान का घर सील किया है। आमिर खान हो सकता है बालासोर में ट्रेन हादसे में 280 के करीब लोग, समझ रहे हैं? ये ट्वीट इसने कर दिया। इससे आगे बढ़ने से पहले, इसकी चड्डी खींचने से पहले मैं इसके मुंह पर एक जूता जरूर मारना चाहूंगा।
अगर किसी आमिर या किसी दिनेश नाम का व्यक्ति भी जिम्मेदार हो रहा है तेरी नज़र में, तो तेरे बाप ने इतना शोर क्यों मचाया था कि हमने कवच रेल कवच नाम की टेक्नोलॉजी रिलीज की है, इससे ट्रेन यूं आएगी और यूं आएगी, और गलती से एक पटरी पे आ गई तो कई किलोमीटर पहले ही वो दोनों ट्रेन रुक जाएंगी और टकराएंगी नहीं। वो टेक्नोलॉजी तेरे कौन से छेद में चली गई भाई कि वो तुझे नज़र नहीं आ रही है? गलती तुझे किसी जूनियर इंजीनियर की नज़र आ रही है, सिर्फ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि नाम मुसलमान है। लेकिन जब ये मीडिया में इन्होंने डाला और इस पोस्ट को वायरल करवाया, संघी बेरोजगार जाहिल सुबह से शाम तक अंगूठे को दर्द देते रहे, शेयर कर करके रीट्वीट करके। ये खबर इतनी वायरल हुई कि इसके बाद प्रशासन के व्यक्ति को सामने आकर खुद बताया कि जितनी भी खबरें चल रही हैं सब फेक है, आमिर खान का ऐसा कोई बंदा नहीं है, और जो मुसलमान नाम आ भी रहे हैं उनमें से कोई फरार नहीं है, सब जांच में सहयोग कर रहे हैं। आइए ये उतारी है चड्डी, हमने इसकी देखिए चड्डी उतरी। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगा बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन के सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट है, एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम जा रही है वो एज रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँच गई। उधर संघी प्रोपेगेंडा वाला पत्रकार मनीष कश्यप, आप उसको भूलिए मत यार इतनी जल्दी, जो सुबह शाम दिन रात हिंदू मुसलमान करता था और सरकार की चाटुकारिता कर रहा था, उसकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि साहिब के पनौती चाहने वाले जितने भी लोग हैं, जिसका वो विरोध करते हैं वो हिट हो जाता है, और जिसका सपोर्ट करते हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मनीष कश्यप का जो मामला फेक न्यूज़ का चल रहा है उसकी वजह से तो वो जेल में है ही, लेकिन बिहार के चर्चित यूट्यूब मनीष कश्यप और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनको 27 जून 2023 को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया है। बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप को साल 2020 में भाजपा विधायक उमाकांत के साथ मारपीट रंगदारी मांगने के मामले में तलब किया है। सन 2020 में ये जो मनीष कश्यप है ना, ये निर्दलीय चुनाव के लिए खड़ा हुआ था नेतागिरी में। उस वक्त भाजपा के नेता से इसकी कहासुनी हुई और इसने उससे धमका डरा के मारपीट करके पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। तब 2020 में मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में ये एक बार भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसने सोचा कि मैं मोदी जी का तो वो चाट रहा हूँ, पैरों के नीचे जो लगा होता है, सोल के नीचे जूतों के गू, हाँ वो चाट रहा हूँ, हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ तो मोदी जी तो बचा ही लेंगे। बहरहाल बचा तो तुमको लेंगे ही, लेकिन इतना जो लंबा हो चुका है समय, अपने माता पिता के बारे में सोचते मेरे भाई। कम से कम माता पिता के बारे में नहीं, ये भारत भी तो माँ है, तो इस भारत माँ के बारे में सोचते। तुम भारत माँ के बच्चों के बीच में दरार डाल रहे हो दोगले कहीं के, तो अब लो भुगतो। इसे कहते हैं कर्मा, यानी ईश्वर की लाठी में आवाज़ न होना। भाई ये इतिहास याद रखेगा, सोनों के अक्षरों से ये इतिहास में लिखा जाएगा। अब जब ये कांग्रेस की सरकार आएगी या जब भी ये जो बीजेपी की सरकार जाएगी, तो किताबों में एक नए चैप्टर ऐड होंगे और दुनिया इस बात को याद रखेगी, और कोई ना कोई लेखक इन हालात किताबों में सजा रहा होगा कि पहला दुनिया का, बल्कि भारत का तो पहला ही प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने स्टेट मणिपुर को जलता हुआ छोड़ के अमेरिका के दौरे पर चला गया। जिस प्रधानमंत्री के बारे में संघी जानवरों ने और उनके पालतुओं ने, ज़ॉम्बीज़ भीड़ ने एक अफवाह फैलाई कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाकर अपने लोगों, अपने भारतीय लोगों को निकाला था। वो एक बंदा जिसने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी, मणिपुर में किसी एक व्यक्ति को भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ। वो है महाशक्तिशाली विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी।
यह बात कितनी अजीब है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, मोदी नॉट वेलकम सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। सोचिए, असलियत यही है, सोशल मीडिया पे खरबों फेक प्रोफाइल बनाकर बीजेपी की आईटी सेल बेरोजगार लाखों लोगों को इसी में काम में लगाती है कि बस मोदी के सपोर्ट में ट्विटर पर बातें होती रहें। लेकिन मोदी नॉट वेलकम ट्विटर पर ट्रेंड कर गया, जिसमें साफ जाहिर हुआ कि अमेरिका में जो लोग हैं वो मोदी जी को पसंद खास नहीं कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जैसे आप ये देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर जो अमेरिका गए हैं, व्हाइट हाउस के बाहर पोस्टर लगा दिए। ये पोस्टर आपत्तिजनक हैं। भारत के प्रधानमंत्री को बना दिया पूर्व का हिटलर, कह दिया कि जो हिटलर है उसका दोबारा जन्म हुआ है। इस तरह की बातें लेकर पोस्टर खड़े हुए थे। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने तो ये भी लिख दिया बैनर, मिस्टर मोदी वी डोंट लेट यू फॉरगेट, हम आपको भूलने नहीं देंगे गुजरात 2002। समझ गए दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं, रेल मिनिस्ट्री की आपको जो है शक्ति दिखाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए भैया। बिहार के ढालकोला स्टेशन के पास दो हिस्सों में बट गई ट्रेन, लोहित एक्सप्रेस। ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांस रुक गई थी। 100 मीटर दूर तक चला गया इंजन, जो जोड़ता है लॉक इंजन पूरी ट्रेन को, वो लॉक टूट गया। उसने इंजन ने पिछले तमाम डब्बों को तनहा छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। पता नहीं कौन से विकास की पटरी पर अकेला इंजन दौड़ना चाह रहा था, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को ज्ञान देने वाले जो संघी जानवर हैं, उनके घर में क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं इनकी बातों को पकड़ देता हूँ, गोदी मीडिया वालों की और संघियों की और भाजपाइयों की, और फिर पूरे 12 महीने इनका इतना पजामा फाड़ता हूँ और फाड़ता रहूँगा कि इनके आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि रजा गराफी नाम का कोई एक बंदा था, एक यूट्यूब पर चैनल था। बहुत बदनाम करते हो ना मुसलमानों को, अपने गरीबान में झांको। उत्तर प्रदेश के जमुई के इलाके में इस प्यारी सी लड़की की शक्ल को देख लीजिए। ससुर ने, बहुसंख्यक समाज का है खेल, है बता रहा हूँ आपको, संघी समाज, ठीक है, सनातन धर्म का प्रमोशन करने वाले, ध्यान से देखें। पूनम नाम है लड़की का, और पति ऑब्वियसली हिंदू, ससुर भी हिंदू, घरबार हिंदू। शादी हुई थी 8 महीना पहले। इसके बाद पति मारपीट करने लगा और ससुर भी मारपीट करने लगा। हाल ये हुआ कि ससुर अब प्रेशर बनाने लगा था पूनम पर कि मेरे साथ ये यौन संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। ससुर, बहू, वो सुअरेश चीखता था, अभी कुछ दिन पहले चीख रहा था रैलियों में, हमारे यहाँ मुसलमान लड़कियां आओगी तो तुम्हारा हलाला और गलाला नहीं होगा। अबे तेरे बाप के घर में हलाला हो रहा है, गंदी नस्ल देख, इस पर औकात है तो कुछ बोल के दिखा। सुअर जैसी शक्ल और सुअर जैसे काम, 40 दिन का खाना हराम, कर लो बात, लानती कहेंगे। खैर, कई बार बलात्कार करने की कोशिश की गई और हिजड़ा जो पति इसका अपने बाप को, क्योंकि ये सब मिली भगत से होता है, देखो ये है हिंदू राष्ट्र कि मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। बाप मतलब पत्नी का बलात्कार कर रहा है, यानी एक बेटा है, बेटे के सामने मौजूदगी में भी बाप जो है बेटे का अपनी बहू का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। बेटा नपुंसकों की तरह खामोश है। चलिए, ज़मीन जायदाद शायद बाप न देता, कुछ भी हो सकता है, संघी समाज में कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं है, दैनिक भास्कर में मौजूद है, ये पूरी वीडियो रिपोर्ट मौजूद है दैनिक भास्कर की। जो लड़की की माँ है उसने बताया कि रात को फ़ोन आया था कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन में लेने आ रही हूँ
और अगले दिन ही खबर मिलती है कि गला घोट के मेरी बेटी को मार दिया। मुसलमान लड़कियों, ये जो संघी जानवर चीखते हैं ना हमारे समाज में, ये हमारा धर्म है। इस्लाम से बेहतर कोई धर्म न था, न है, न होगा। संविधान मेरा इजाज़त देता है कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, लेकिन कभी मैंने प्रचार नहीं किया। लेकिन आज संघी समाज से मेरी ये गुजारिश है, निवेदन है कि एक बार इस्लाम अपना के देखें। आपके अंदर से सारे जिन जिन्नात, कीड़े मकोड़े, गंदपना, कम से कम इंसान तो तुम बन जाओगे। गू को गू कहना और पेशाब को पेशाब बोलना सीख जाओगे। कम से कम इस्लाम धर्म अपनाने के बाद आप ये तो समझ जाओगे कि गू खाने वाली चीज़ नहीं होती, पेशाब पीने वाला हाँ कोई जल पियाऊ नहीं होता। भैया जी आप तो। इसी तरह से आइए संस्कारी समाज का एक और सड़ा हुआ अंग दिखाता हूं। एबीवीपी ये जो संगठन है ये कितना आतंक मचाता है, क्या गुंडई करता है, दुनिया जानती है। अब इस आतंकी एबीवीपी के गुंडे को देखिए। कर्नाटक के शिवमोगा में एबीवीपी के छात्र नेता प्रतीक गौड़ा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोप यह है कि प्रतीक गौड़ा लड़कियों की नंगी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। वो लड़कियों को अश्लील वीडियो कॉल करके रिकॉर्डिंग करता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। प्रतीक एबीवीपी तीरथहल्ली इकाई का अध्यक्ष है और एबीवीपी सीधा राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। बस मुझे आपको यही बताना था, जो हिंदू राष्ट्र और भगवान का नाम ले रहे हैं उनका चरित्र ये है। सिर्फ इनको मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, मुसलमानों पर लाछन लगाना है, लेकिन इनके गरिबान में दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है। उधर अराजकता फैलाने वाले संगठन आरएसएस ने पंजाब के इलाके में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, तस्वीरों में आपको नजर आएगा, ये देखिए, खुले में बंदूक लहराई जा रही है, एयरगन लहराई जा रही है, तमाम तरह के हथियार जो है लहराकर उस पर जो है गाने बजाए जा रहे हैं और मुसलमानों को डराने और मारने और पीटने के इशारे किए जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दिखा सकता था, माफ़ कीजिए, क्योंकि ये वायलेंस की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता, सोचिए वो इस देश में हो रही है। उधर दोस्तों, मोदी सरकार जब से आई है, जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से माफ़ कीजिएगा, तब से देश का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। विकास की लड़ी में एक और लड़ी यूं खड़ी हुई है कि WHO ने कम से कम 10 से 12 भारतीय कंपनियों के कफ सिरप को बैन कर दिया है। WHO का कहना यह है कि दुनिया भर में ये 7-8, कई जगह 10-12 बताया गया है, कई जगह 7-8 बताया गया है, लेकिन अगर न्यूज़ 24 की माने तो 7 कफ सिरप को बैन कर दिया है। WHO ने कहा कि कई देशों में मौत की वजह यही दवाएं थी। मौत फैला रही थी भारत की कफ सिरप। बताइए, भारत में सोचिए फिर कितनी मौतें होती होंगी। कीड़े मकोड़े की तरह हमारे यहाँ मर जाते हैं भाई साहब, पता भी नहीं चलता कि किस चीज़ से मर गए। तो कफ सिरप कितना खतरनाक है विदेशों में भारत का। तो भारत में जो खांसी का सिरप पीते हैं वो कैसा और किस लेवल का घटिया होगा, इसको सोचना होगा और एक जांच का विषय है। खैर दोस्तों, ये है हमारे नए भारत का हाल और पूरी तरह से भारत का एक हिस्सा मणिपुर है बेहाल और मोदी जी अमेरिका में दिखा रहे हैं कमाल। इसी शब्दों के साथ चलता हूँ भैया, और दुआ में याद रख लीजिएगा और दिल करे तो इस रिपोर्ट को दबाकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में सिर्फ वही खबरें आपको मैं दिखाता हूँ जो असल में खबरें होती हैं और गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। जय हिंद।